भारत में सातों जो प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हैं, प्रमुख सातों इमारतें हैं, सातों वो प्रमुख स्थल जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम 3 से 4 प्रश्न पक्का है। ये टॉपिक कवर करता है क्योंकि इसका स्टैटिक बहुत ज्यादा होता है, तो मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। 100 महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा और ऊपर वाले से दुआ करिएगा किसी में पेपर पड़ जाए, मजा आ जाएगा। एकदम धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में नंबर बढ़ा लीजिए। तो आज की क्लास का पहला सातों टॉपिक है भारत की वास्तुकला। ये सातों बिल्डिंग निर्माण के लिए जानी जाती है। शाहजहां का शासनकाल इसका स्वर्णयुग कहा जाता है। सातों प्रश्न है। पहला सातों आपके सामने, सांची का निर्माण किसने कराया था? तो सांची आप जानते हैं सम्राट अशोक के समय से जुड़ा हुआ है। सातों दूसरा खजुराहो के मंदिर जो है ये आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। चंदेल वंश के राजाओं ने सातों बनवाए थे। अगर हम बात करें दक्षिण भारत के मंदिर, इनमें से द्राविड़ शैली में उत्तर भारत के मंदिर सातों नागर शैली में बनाए गए। तो जब उत्तर की बात करोगे तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर नागर शैली में मंदिर बने हैं सातों। अगर बात करें दक्षिण भारत में तो आप सभी लोगों को याद रखना है, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में प्यारे सातों द्राविड़ शैली आपको मिल जाएगी, द्राविड़ शैली देखने को मिल जाएगी। और अगर मध्य भारत की बात करें तो यहां पर प्यारे दोस्तों आपको बेसर शैली जो है वो दिख जाएगी। तो इस प्रकार से मंदिर जो है वो 3 शैलियों में भारत के बनाए गए हैं। इनको याद रखना, पेपर में प्रश्न पूछेगा कितनी शैलियां, तो 3 शैलियां। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो सभी लोग ध्यान रखना, आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें बुलंद दरवाजे की तो बुलंद दरवाजा प्यारे सातों आपको फतेहपुर सीकरी में मिलेगा। ये अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के सातों उपलक्ष्य में। अगर हम बात करें आपके सामने अजंता की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई हैं? तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, सभी को याद रखना है। इसकी बात करें तो सातों ये गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती हैं, ध्यान रखना। अगर हम बेसर शैली की बात करें तो किन 2 शैलियों का मिश्रण है क्योंकि बीच में पाई जाती है, अभी पीछे ये सवाल मैंने आपको समझाया था। तो उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण की द्राविड़ शैली, इसको मिलाकर के बेसर शैली का निर्माण हुआ है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए जो बेसर शैली है वो नागर और द्राविड़ का मिला हुआ रूप है। हवा महल का निर्माण सवाई सातों ध्यान रखना प्रताप सिंह ने 1799 में कहां पर करवाया था? तो जयपुर में करवाया था। तो ये भी आपको याद रहेगा। अगला सवाल कह रहा है गोल गुंबद इनमें से कर्नाटक बीजापुर में आपको मिलेगा। सातों ध्यान रखना, नवा सवाल था। आप में से जो भी विद्यार्थी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, जिनके नंबर ना बढ़ रहे हो, वो हमारे सातों टॉप रिवीजन नोट्स जो है वो केवल 31 रुपए में एग्जाम एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और इनके सातों ध्यान रखना रिकॉर्डेड वीडियोस भी हमने दे रखे हैं। शोर मंदिर तटी मंदिर है, इनमें से महाबलीपुरम के रथ मंदिर जिनको पल्लव राजाओं ने बनवाए हैं उनमें आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं टॉप सातों शास्त्रीय नृत्यों की। भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। सातों शास्त्रीय नृत्यों में जब आप पढ़ेंगे तो ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। तो इस पर प्रश्न पूछा जाएगा, कर लीजिएगा। कथक मुख्य रूप से कहां पर प्रचलित है? तो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में इसको कथा का नृत्य कहते हैं, सबने सुना होगा। बिरजू महाराज जी इससे सातों जुड़े हुए प्रमुख नर्तक थे। कथकली आपको याद होगा केरल में किया जाता है, केरल में मोहिनी अट्टम भी करते हैं। आप सभी लोग नोट कर लेना, टॉप सवाल करा रहा हूं, यही आपको रिवाइज कर लेने 2-3 बार। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और अगर सत्या की बात करें तो ये असम में किया जाता है नृत्य। सातों इसके बहुत अच्छे सातों डांसर में महापुरुष शंकरदेव जी आते थे। अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम तो केरल में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। वैसे भगवान सातों विष्णु जी ने समुद्र मंथन के बाद जब अमृत कलश को लेकर दौड़ भाग चल रही थी उस समय इन्होंने किया था। मखौटे का प्रयोग कथकली में किया जाता है, सभी लोगों को याद रखना होगा। बिरजू महाराज जी कथक से जुड़े हुए थे, कथक के सम्राट कहे जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कथक सम्राट किसको कहते हैं? तो बिरजू महाराज को कथक का किंग कहते हैं। और इसी नृत्य प्रमुख रूप से कलाकार कौन करती हैं? तो सोनल मान सिंह करती हैं। किस राज्य में किया जाता है? तो ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया गया है। अगर छऊ की बात करें तो वो नवा शास्त्रीय नृत्य है। पहले सातों आपको सभी को हमने थ्योरी नोट्स जो है सातों जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो हमने अंकित तिवारी ऑफिशियल जेस टेलीग्राम पर भी दे रखे हैं। तो आप जाकर के वो जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैंने दे दिए, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स हैं। सातों अगर हम बात करें भारतीय चित्रकला की तो मधुबनी चित्रकला इनमें से आती है। तो तीसरा आपका टॉपिक है सातों मधुबनी चित्रकला पूछ रहा है, तो ये बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। पहले वास्तुकला देखा आपने, दूसरा शास्त्रीय संगीत नृत्य देखा, तीसरा आपका चित्रकला टॉपिक। अगला सवाल देखिए, कह रहा है पट्टचित्र कला किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो ओडिशा राज्य से जुड़ी हुई है। वर्ली चित्रकला का संबंध महाराष्ट्र में है, वर्ली धरावी ये सब जानते हैं महाराष्ट्र में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर प्राचीन काल के सातों जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं तो वहाँ के चित्र देखने को मिलते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश में है, आप ध्यान रखना। बताइए कलमकारी चित्रकारी कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से इनमें से फर चित्रकला ये राजस्थान में की जाती है। अजंता की चित्रकला में क्या दर्शाया गया है? तो बुद्ध के जीवन की पूर्व कथाएं जो जातक कथाएं हैं इनकी संख्या 600 से ज्यादा है। तो संख्या पूछ देता है जातक कथाओं की तो 600 से ज्यादा है। इनका उल्लेख जो है वो बौद्ध ग्रंथ सातों ध्यान रखना, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद और खुद्दक निकाय में सातों जातक कथाएं। तो खुद्दक निकाय में इनका सातों उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग। सातों चित्रकला की बात करें तो जहांगीर का शासनकाल और वास्तुकला की बात करें तो प्यारे सातों हम सभी को याद रहेगा सातों ध्यान रखना आपका वास्तुकला शाहजहां का शासनकाल। तीसरा नंबर 30 नंबर का सवाल है, इनमें से थंका चित्रकला प्रचलित है तो सिक्किम और लद्दाख में प्रचलित है, ध्यान रखना। राजा रवि वर्मा जो है वो तैल चित्रकला से जुड़े हुए थे, ये आप सभी को याद रखना होगा। और अगला सवाल है आपके सामने भारतीय संगीत इत्यादि से जुड़ा हुआ। सातों प्रश्न कह रहा है भारतीय संगीत का जनक इनमें से किस वेद को मानते हैं? सामवेद की, इसका संबंधी संगीत या गायन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छे सवाल है, पेपर में आप ये मत सोचिएगा कि इनसे बाहर, यकीन मानिए विश्वास करिए, रिवीजन कर लीजिएगा, फिर बताइएगा कितने नंबर इससे फंसते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में ग्वालियर घराने को सातों नर्तक खान जो है वो संस्थापक माने जाते हैं। ग्वालियर में सातों तानसेन संगीत समारोह भी है, आप सभी लोग जानते हैं। तानसेन का मकबरा कहां पर है? तो तानसेन का मकबरा यहीं पर है। तानसेन संगीत समारोह यहीं ग्वालियर में किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार से पहले वो रीवा राजा रामचंद्र सातों बघेल के दरबार में थे। बिस्मिल्लाह खान की सहनाई पूरे भारत में फेमस है। पंडित रविशंकर जो है वो सितार बनाते हैं, सभी लोग जानते हैं। और अमीर खुसरो तबला कव्वाली सातों ख्याल 2 सखुने इसके साथ में खड़ी बोली हिंदी के जनक के रूप में ये चर्चित है। अगर हम बात करें कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? तो पुरंदरदास को कहते हैं। और अगर हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो ये बांसुरी बजाते हैं। सातों अगर हम बात करें संतूर तो पंडित शिव कुमार शर्मा का वाद्य यंत्र है। संतूर का मतलब ये तूर देना, ध्यान रखना, तूर देना। अगला सवाल देखिए, कह रहा है ध्रुपद जो गायन शैली है वो कहां की प्रचलित है? तो ग्वालियर और ब्रज के क्षेत्र की प्रचलित है। अगर हम बात करें अगले टॉपिक की तो आपका सातों भारतीय यूनेस्को के विरासत स्थल आते हैं। इसके टॉप प्रश्न मैंने रखे हैं, इनसे संभावना है आपका पेपर जो है वो लगभग बन जाएगा। तो ये आपका सातों ध्यान रखना 5वां टॉपिक है जिसे आप कवर करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन संख्या जो है वो आपकी 41 है। सातों भारत का प्रथम विश्व विरासत स्थल इनमें से अजंता की गुफाएं 1983 में बनाई गई थी। और इसके साथ में सातों एलोरा भी आता है। तो अजंता और एलोरा को साथ में रखा गया था, ये आप नोट कर लीजिएगा 1983। साथ में सातों आगरा का जो हमारा आप सभी को पता है ताज है वो भी आता है इसी में। रानी की बावरी जो है ये गुजरात में है, पाटन में है। 100 रुपए के नोट में इनका चित्र है। एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव को समर्पित है, ध्यान रखना। और प्रसिद्ध हम्पी जो है कर्नाटक में पड़ता है, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी एक था। और ये अभी सातों ध्यान रखना किस नदी के किनारे है? तो आपने नदी का नाम सुना होगा, हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ता है। ये पेपर में सवाल पूछा जाता है, आप याद रखना। अगर हम बात करें सातों जंतर मंतर जयपुर का निर्माण किसने कराया था? सवाई जयसिंह जात्यो ध्यान रखना नाम के जो द्वितीय नंबर के राजा है उन्होंने करवाया था। काजीरंगा एक सिंह के गेंडे के लिए जाना जाता है, लिख लीजिएगा कि यहाँ पर एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है। एक सिंह वाला सातों ध्यान रखना आपको गेंडा मिल जाएगा, गेंडा ये असम में मिलेगा। अगला सवाल महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है ये पल्लव वंश के राजाओं ने बनवाए हैं। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं? और भारत का पहला नियोजित शहर भी जयपुर ही कहा जाता है। अगर हम बात करें सांची का स्तूप किस नोट के पीछे है? तो 200 रुपए के नोट पे है। सातों 500 रुपए के नोट पर लाल किला, 2000 के सातों याद करिए नोट पर मंगलयान का चित्र था। और 100 रुपए में राम की बाब। भीमबेटका सातों खोज इसकी वीएस सातों वाकणकर की थी, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, आप सभी लोग याद रखना। इसके बाद आपका छठा टॉपिक है सातों प्रश्न संख्या 51 जहां पर मेले और त्योहार आपको मिलेंगे। हार्नबिल महोत्सव सातों ध्यान रखना ये दिसंबर महीने में नागालैंड में किया जाता है। 10 दिन तक सातों चलता है, दिसंबर के महीने में होता है। हार्नबिल सातों ध्यान रखना एक चिड़िया पक्षी है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। और सूरजकुंड शिल्प
कला केंद्र इनमें से तो फरीदाबाद हरियाणा में मिल जाएगा, पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रह्मा का भारत में मंदिर है, आप सभी लोग याद रखना, पूरे भारत में सबसे चर्चित ब्रह्मा का मंदिर है और कहा जाता है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनके नाम का मंदिर जो है वो बनवाया गया है। लोसार त्योहार इनमें से सातों लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर हम बात करें छठ पूजा तो सभी को पता है सूर्य देव की है, ये बिहार में सबसे ज्यादा चर्चित है, इसको आप याद रखना। अगला सवाल ओणम कह रहा है किस राज्य का है, तो केरल में किया जाता है। अगला सवाल बिहू उत्सव साल में 3 बार मनाते हैं, असम में सातों मनाया जाता है, सभी लोगों ने सुना होगा। अगला सवाल देखिए अंबुबाची मेला, ये कामाख्या देवी मंदिर जो असम में पड़ता है, नीलांचल की पहाड़ियां सुनी होगी, वहीं पर ये मनाया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए ये मंदिर किस पहाड़ी पर है, तो नीलांचल पर्वत आपने सुना होगा, वहीं पर आपको मिलेगा। अगला सवाल कह रहा है बस्तर दशहरा जो है वो कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। अगला टॉपिक आपका साहित्य और दर्शन से जुड़ा हुआ है, जो कि आपका छठा टॉपिक है और क्वेश्चन संख्या आपका 61 है। साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास है। ये टॉपिक मैंने एक पूरे वीडियो में बता रखा है साथियों, 10 मिनट में जो इंपॉर्टेंट किताबें वही मैं आपको बता रहा हूं। साथियों क्वेश्चन नंबर 62 पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा, इसी में चालाक लोमड़ी के बारे में जिक्र किया गया है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी, साथियों ध्यान रखना वो किसमें दी गई है, तो इन्हीं में दी गई है, याद ध्यान रखना। अष्टाध्यायी जो है एक व्याकरण ग्रंथ है, इसके लेखक पाणिनि है। साथियों पुष्यमित्र सुंग के दरबार में थे। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, ये भी पुष्यमित्र सुंग के दरबार के थे। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है, इसको 5वें वेद की संज्ञा भी दी गई है, तो 5वें वेद की संज्ञा भी दी गई है। अगला कह रहा है गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, जो लक्ष्मण सेन नाम के राजा के दरबार में रहा करते थे, उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके पेपर में आएगा। रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा है, जबकि अन्य भाषाओं अन्य चीजों की बात करें तो तुलसीदास जी साथियों सबकी सब रचनाएं मूलतः साथियों ध्यान रखना ब्रज में करते हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, साथियों ध्यान रखना वो इसके लेखक हैं। ये पॉलिटी पर आधारित साथियों किताब है, अगर कोई पूछे किस विषय पर आधारित है तो राजनीति पर आधारित किताब है। अगर हम बात करें राजतरंगिणी तो ये कश्मीर का इतिहास है, इसके लेखक साथियों कल्हड़ है। और अगर आपसे कोई पूछे कब लिखी गई तो 1148 से 49 के बीच की किताब है। अगर हम बात करें शून्य का प्रतिपादन तो आर्यभट्ट ने किया था, इनको गुप्त काल का माना जाता है। आपका अगला टॉपिक जो है वो है साथियों 8वां टॉपिक, जिसको हम पढ़ने वाले हैं हस्तशिल्प और कला का टॉपिक है। साथियों ध्यान रखना इसमें चिकनकारी कढ़ाई जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। आप जानते हैं चिकन मतलब एक बहुत अच्छा कपड़ा भी होता है लखनऊ में, और चिकन लखनऊ का साथियों मीट भी है। कांथा की कढ़ाई साथियों ये पश्चिम बंगाल की है। और अगर हम बात करें पैठनी साड़ी किस राज्य की है, तो महाराष्ट्र की है। साथियों ध्यान रखना परंपरागत साड़ी इसको कहते हैं वहां की। फुलकारी लोक कला कहां की बड़ी प्रसिद्ध है, तो पंजाब की साथियों प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से टेराकोटा की कला का निर्माण साथियों गोरखपुर के विष्णुपुर में साथियों आपको मिल जाएगा। ये टेराकोटा की चर्चा सिंधु घाटी से है। पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर की बहुत फेमस है, पश्मीना बकरी से भेड़ से बनाया जाता है। इक्कल साड़ियां किस राज्य की हैं, आप सभी लोग याद रखना कर्नाटक की हैं। और अगर हम बात करें बनी थड़ी तो ये राजस्थान के किशनगढ़ की शैली है, आप सभी लोग याद रखना चित्रकला में प्रयोग की जाती है। कलमकारी पेंटिंग किन रंगों का, तो प्राकृतिक रंगों का नेचुरल रंगों का प्रयोग करके बनाते हैं। और ब्लू पाटरी जिसको नीली मिट्टी के बर्तन, ये राजस्थान के जयपुर के बड़े फेमस है। अगला सवाल आपका साथियों ध्यान रखना नवा टॉपिक है लोक नृत्य के नाम से जानते हैं इसको। साथियों गरबा और डांडिया गुजरात में किया जाता है, वैसे आपने सुना होगा डंडियों को लेकर। साथियों गुजरात में डांडिया, पतंग उत्सव भी डांडिया, लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र में तमाशा फिल्में इत्यादि खूब बनती हैं। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, ध्यान रखना। घूमर जो है ये राजस्थान का है, लेकिन अगर घुमरा दे दे ध्यान रखना घुमरा तो ये घुमरा ओडिशा का है, ध्यान रखना ओडिशा का है। और अगर झूमर दे दे आपसे कहां का है, तो झूमर जो है साथियों ये बिहार का है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए कह रहा है भांगड़ा पंजाब का है, गिद्दा पंजाब का है, ये आप नोट कर लीजिएगा। साथियों नौटंकी यूपी की है, रासलीला यूपी की है, दोनों ही यूपी के हैं। करगम साथियों ध्यान रखना ये तमिलनाडु का है, करगम आप सभी को याद रखना है। विदेशिया जाट जाटिन बिहार का और विदेशिया भी बिहार का। पंछी नृत्य जो पंथी नृत्य होता है सतनामी समुदाय द्वारा छत्तीसगढ़ में साथियों किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कहा जाता है। अगर हम छऊ नृत्य की बात करें तो ये साथियों नवा शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। मुख्य रूप से साथियों झारखंड ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। अगर हम बात करें साथियों आज की क्लास का 10वां टॉपिक, साथियों ध्यान रखना प्रमुख मंदिर और उनके स्थान से जुड़ा हुआ है। लिंगराज मंदिर इनमें से कहां पर है, तो भुवनेश्वर में है। कला और साथियों संस्कृति को पढ़ रहे हैं, इसमें जितने प्रमुख टॉपिक आते हैं उनको सबको मैंने पूरा कवर किया है, यही सोच करके कि अगर इनसे कोई प्रश्न आए तो बच के ना जा पाए। पूरी जान लगाइए, पूरा एक एक प्रश्न को मेहनत करके बनाया गया है, बस आप प्रयास करिए इनको रिवाइज कर लीजिए। कामाख्या मंदिर बताया था नीलांचल पर्वत असम में पड़ता है, हम सभी लोग जानते हैं। अगर मीनाक्षी अम्मन मंदिर की बात करें तो मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। यहीं पर मदुरई तमिलनाडु में राजराजेश्वर मंदिर जिसको सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो भी आपको तमिलनाडु में ही पड़ जाएगा, इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो ये पेपर में पूछा जाता है राजराजेश्वर मंदिर जो है वो किसने बनवाया था, तो ये इन्होंने ही साथियों ध्यान रखना बनवाया था। अगला सवाल कह रहा है पद्मानाथ स्वामी मंदिर जिसको पद्मानामी स्वामी मंदिर कहते हैं, ये इनमें से तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। अगर हम सोमनाथ मंदिर की बात करें गुजरात किस जिले में पड़ता है, तो गिर में पड़ता है। साथियों यही सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का काम 1025 में गौरी ने अपने 16वें आक्रमण के समय किया था। तो जब 16वां आक्रमण आप पढ़ेंगे तो गौरी के 16वें आक्रमण के समय आपको दिख जाएगा। अगर हम बात करें सबरीमाला मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो अयप्पा भगवान को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर ये तंजौर में पड़ता है, सभी लोग जानते हैं। राजराज चोल जो है उसने बनवाया था, इसी को कहते हैं। इसका मंदिर जो था वो सबसे बड़ा था, पीछे वाला बृहदेश्वर का। दिलवाड़ा के मंदिर जो है ये माउंट आबू राजस्थान में पड़ते हैं, इनका निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है किसने करवाया था, तो चालुक्यों ने करवाया था। इनका एक सामंत था जिसका नाम था विमल, उसी ने इन मंदिरों को निर्मित कराया था। अगला सवाल कह रहा है बताइए अमरनाथ गुफा मंदिर कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और अगर हम बात करें विरूपाक्ष मंदिर तो ये हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। साथियों आपके सामने भारतीय मार्शल आर्ट उससे जुड़े हुए कुछ सवाल है, और ये आपका साथियों 11वां टॉपिक है, ध्यान रखना 11वां टॉपिक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आप सभी के सामने जितने भी टॉपिक है मैंने उन सभी को साथियों कवर किया है, और मूल रूप से साथियों लगभग आपके 16 टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना होगा। 16 टॉपिक का मतलब पूरे आर्ट एंड कल्चर को मैंने कवर कर लिया, समेट लिया है, ये आप ध्यान रखना। मार्शल आर्ट की बात करें कलारी पट्टू किस राज्य की प्राचीन मार्शल आर्ट है, तो केरला की है। साथियों गतका किस राज्य धर्म समुदाय से जुड़ी मार्शल आर्ट है, तो ये सिख पंजाब के साथ जुड़ी हुई मार्शल आर्ट है। साथियों थांगटा मार्शल आर्ट जो है मणिपुर की है, पढ़ लीजिए बस, फिर पेपर देकर आइएगा बताइएगा। सिलंबम साथियों ध्यान रखना ये मार्शल आर्ट है तमिलनाडु की। साथियों इसके बाद मर्दानी खेल ये महाराष्ट्र में किया जाता है, एक पिक्चर भी आई थी रानी मुखर्जी की मर्दानी, ये आपने सुना होगा। कलारी पट्टू साथियों का जनक इनमें से किसको मानते हैं, तो कलारी पट्टू का जनक सभी आधुनिक मार्शल आर्ट्स को मानते हैं, ध्यान रखना। और परिखंडा किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली में आता है, तो बिहार में आता है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें मुष्टि युद्ध किस शहर का है, तो वाराणसी का है मुष्टि युद्ध। और अगर हम बात करें लारी मार्शल आर्ट कहां की है, तो ये मध्य प्रदेश की एमपी की है। अगर हम बात करें कटु साथियों ध्यान रखना कसाई किस राज्य का मार्शल आर्ट है, तो सिलंबम का है, आप ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता की कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ साथियों आपके सामने 12वां टॉपिक जो है वो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं। साथियों नर्तकी कांस्य मूर्ति की अगर बात करें तो मोहनजोदाड़ो से हमें प्राप्त हुई है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी, और इसका नाम रखा गया था वुस्टोफ्रेडन। तो ये आप सभी लोग नोट करके डाल लीजिएगा, वुस्टोफ्रेडन लिपि में साथियों इसको एक तरीके से अंकित किया गया था। अगर हम बात करें दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति जो योगी की मूर्ति है, ये साथियों ध्यान रखना हमें मोहनजोदाड़ो से मिली थी। सिंधु घाटी मोहरे जो है वो सिलखड़ी की है। टेराकोटा आपको भी पीछे बताया था बनावली से मिला है, हरियाणा से। यहाँ से एक गाड़ी मिली, मैंने आपको पहले बताया था। साथियों टेराकोटा सिंधु घाटी से जुड़ा हुआ था। मिट्टी का बना हुआ हल ये बनावली हरियाणा से मिला है। साथियों अगर बात करें पशुपति की मोहर तो ये हमें कहां से,
तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। साथियों लोथल किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर गोदीवाड़ा हमको मिलता है, गोदीवाड़ा जिसको डॉकयार्ड कहते हैं, ध्यान रखना डॉकयार्ड, साथियों ध्यान रखना यहीं से मिला है। अगर हम बात करें लोथल से साथियों तो यहीं से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा यानी आयरन से परिचित नहीं थे, तांबे का खूब प्रयोग किया है। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो जल प्रबंधन प्रणाली थी वो सबसे अच्छी थी, इसी को कहते हैं साथियों ध्यान रखना धौलावीरा से जल प्रबंधन प्रणाली के साथ साथ यहाँ से हमें जो लिपि है उसके भी एविडेंस मिले हैं, याद ध्यान रखेंगे। भारतीय धर्म और दर्शन की बात करें तो सबसे प्रमुख साथियों ध्यान रखना ये आपका 13वां टॉपिक है, ध्यान से नोट कर लेना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ कहे जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश साथियों सारनाथ, इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, कहा जाता है। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था, इन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, आ का मतलब नहीं, द्वैत का मतलब दो। सिख धर्म के 10वें गुरु आपको गोविंद सिंह मिल जाएंगे और पहले साथियों नानक देव जी। न्याय दर्शन गौतम ऋषि का है और अगर हम बात करें अष्टांगिक मार्ग की तो ये बौद्ध धर्म में है, सभी ने सुना होगा। साथियों सभी को हमने अंकित तिवारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर हैंड रिटन नोट्स भेज रखे हैं, टॉपिक वाइज बढ़िया साथियों चीजें हैं तो आप रिवाइज कर सकते हो वहां पर। साथियों तीरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है तो जैन धर्म से तीरत्न है, बुद्ध धर्म में बुद्ध धर्म और संघ, ये 3 रत्न आपको मिलेंगे। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल मुनि को मानते हैं और अगर हम बात करें लिंगायत साथियों मत के तो बस वन्ना जो है वो माने जाते हैं। विशिष्टाद्वैत को रामानुजाचार्य ने दिया है, जिनको भक्ति का प्रवर्तक कहते हैं। साथियों अब आपके सामने 14वां टॉपिक है जिसका नाम है आधुनिक भारतीय कला और उससे जुड़े संस्थान। शांति निकेतन की स्थापना रवीन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने 1931 में तैयार किया था, ध्यान रखना। अगर हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह राजा रवि वर्मा कहे जाते हैं, इनके चित्र संविधान में भी साथियों ध्यान रखना आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनवाई थी। साथियों ललित कला अकादमी का हेडक्वार्टर ये राष्ट्रीय है, नई दिल्ली में पड़ता है। अमृता शेरगिल चित्रकला के क्षेत्र से जुड़ी थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ये भी नई दिल्ली में आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें भारत में किस चित्रकला को भारत का पिकासो कहा जाता है तो साथियों एफ हुसैन को साथियों कहते हैं साथियों भारत का पिकासो। अगर बात करें भारत सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र जिसको हम सभी लोग साथियों सीसीआरटी कहते हैं, इसको 1979 में बनाया गया था। और अगर बात करें भारतीय संगीत अकादमी की, इसकी स्थापना तो 1953 में की गई थी। साथियों प्रमुख मुस्लिम वास्तुकला और सूफीवाद से जुड़े हुए अब आपको मैं प्रश्न कराने वाला हूं, ये आपका 15वां टॉपिक है। भारत की पहली मस्जिद चेरा जो मन जुमा मस्जिद है ये केरल में आपको कोंडुगल्लूर में मिलेगी, ध्यान रखना। अजमेर शरीफ दरगाह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को समर्पित है। ये भारत के पहले चिश्ती थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। 2.5 दिन का जोपड़ा केवल 60 दिन में ऐबक ने बनवाया था, आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। साथियों चार मीनार हैदराबाद का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था और प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया इनकी दरगाह दिल्ली में है। साथियों खुसरो इन्हीं के शिष्य थे। इबादत खाना धार्मिक विषयों पर चर्चा के लिए अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहां ने। और अगर मोती मस्जिद की बात करें दिल्ली की तो दिल्ली वाली मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। ये औरंगजेब वाली छोटी है, लाल किले के अंदर बनी है। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ साथियों राणा कुंभा ने बनवाया था। और अगर हम बात करें साथियों कुतुब मीनार का निर्माण तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया है। नींव साथियों ध्यान रखना आपको ऐबक द्वारा मिलेगी और फिरोज शाह तुगलक ने इसे 5 मंजिला करवाया था। जौनपुर में अटाला देवी मंदिर पहले पड़ता था जिसे तोड़ करके अटाला देवी मस्जिद बनवा दिया सरकी शासकों ने। और आज की क्लास का आखिरी टॉपिक 16वां टॉपिक भारतीय रंगमंच सिनेमा से जुड़ा हुआ है। पूरी आर्ट एंड कल्चर जो कि इंपॉर्टेंट थी मैंने समेट दिया। साथियों भारतीय सिनेमा जगत का इनमें से किसे पिता कहा जाता है या जनक कहते हैं तो दादा साहब फाल्के को कहते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड भी इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। पहली बोलती फिल्म जो है वो आलम आरा 1931 और मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र आपने सुनी होगी। साथियों भवाई किस राज्य का पारंपरिक साथियों रंगमंच है तो गुजरात का है। और अगर तमाशा की बात करें तो महाराष्ट्र का है। साथियों अगर बात करें भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी तो किसान कन्या रंगीन फिल्म थी। लेकिन कुटियाट्टम रंगमंच किस राज्य का है तो कुटियाट्टम केरल का है। साथियों यात्रा का वहां का पारंपरिक लोकनृत्य है तो पश्चिम बंगाल का है। और अगर हम बात करें मांच किस राज्य का लोकनृत्य है तो एमपी का, मध्य प्रदेश का। साथियों प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब प्रदर्शित की गई 1913 में। इसका उल्टा कर देंगे तो आलम आरा बोलती हुई फिल्म मिलेगी, ये मूक फिल्म थी। साथियों अगर आपके सामने अंकिया नाट कहां का साथियों पारंपरिक नृत्य है तो असम का है। एक आपको होमवर्क में सवाल दे रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है इसका उत्तर क्लास के बाद तुम सभी लोग जरूर दोगे। साथियों ध्यान रखना आप सभी को बताना है कि बताइए इनमें से बिहू कहां का नृत्य है। बिहू नृत्य साथियों बताइए किस राज्य का है ये आपको बताना है। साथियों इस क्लास की